जाता है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म आज भारत ही बल्कि पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को लेकर पहचाना जाता है। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर हमारे संवाददाता ने यह जानने का प्रयास किया कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और सनातन धर्म की संस्कृति को संभालने में लगे बच्चों में कितना अंतर है। हमारे संवाददाता आनंद सिंह आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ के लालकुआं क्षेत्र में स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां के गुरु डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र से खास बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट संवाददाता आनंद सिंह के साथ। निन्दन्तु नीतु निपुणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मी क्षमाविशत गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा न्यायपथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः कृष्णस्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राणापायान शमय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में ये महाकालेश्वर मंदिर है और इस महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राम परिवार है और आज महावीर जयंती का दिन है और यहाँ पर कई बालक, छोटे बालक हैं, जिस तरह मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए कि कई बालक हैं और यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। साथ में आप ये हनुमान जी की प्रतिमा देख सकते हैं। इस प्रतिमा की अपनी खुद की अपनी एक विशेषताएं हैं। उस तरह यहाँ अगर हम मंदिर की बात करें तो हम कैमरामैन से कहेंगे साथ में आए। यहाँ छोटे छोटे बालक रहते हैं, यहीं पर अध्ययन करते हैं और यहीं पर पढ़ाई के साथ अपनी दिनचर्या की जितनी भी जीवन है यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसी तरह हम कैमरामैन से आगे आने कहेंगे यहाँ की ये अति पौराणिक मंदिर है महाकालेश्वर। ये आप शिवलिंग देख सकते हैं, ये अति प्राचीन है और इसकी काफी विशेषताएं हैं जो हम प्रयास करेंगे आगे चल के बताने के लिए। इसी तरह मंदिर को और आगे से दिखाने के लिए हम कैमरामैन से कहेंगे कि साथ में आए हमारे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से जो यहाँ के जो गुरु जी हैं बच्चों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाते हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की खास बातें। और ये इतनी प्राचीन है और यहाँ पर काफी दूर दूर से बालक आते हैं जो अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करते हैं। देखा कि यहाँ छोटे बच्चे अपने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये नित्य आज का ही नहीं, यहाँ लगातार इस तरह सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं और उनको सिखाने में बड़ा योगदान है गुरु जी का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं आचार्य डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यहाँ बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितनी दूर से आते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां इनकी यहाँ पर उठाई जाती हैं? बहुत सुंदर। हमारे यहाँ इस गुरुकुल में पठन पाठन के साथ भोजन, आवास, वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था है और ये विद्यार्थी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों के हरदोई से भी हैं, कानपुर से हैं, फतेहपुर से हैं, सीतापुर से हैं, सुल्तानपुर से हैं, यहाँ तक कि वाराणसी के निकट के भी विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के संस्थापक पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनके द्वारा संस्थापित अनेक पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल संचालित हैं, उन्हीं गुरुकुलों में से एक यह है। यहाँ वेद वेदांग के साथ आज की आधुनिक विद्या, आधुनिक शास्त्र, दर्शन, गीता, उपनिषद, रामायण, भागवत इत्यादि का ज्ञान निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और सभी से अपील है, हम चाहते हैं राष्ट्र को अगर उज्जवल बनाना है, राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो संस्कृति और संस्कृत पे ध्यान देना होगा। अपील करता हूं जितने भी व्यक्ति सुन रहे हो हमारी
यह बात वो अपने बच्चों को प्रेरित करें संस्कृत और संस्कृति के। गुरु जी, बात काटते हुए एक अहम सवाल आपसे पूछेंगे। आजकल का एक मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम की बात की जा रही है, साथ में और भी कई बाबा हैं जो कि भारत में इस समय एक कौतल्य का विषय बने हुए हैं, और इस समय छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या जो भी हो, उनको देख रहे हैं और कुछ उनको सत्य साबित कर रहे हैं, कुछ असत्य साबित कर रहे हैं। शक्तियां होती हैं, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह इस समय हम इस विद्यापीठ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ वाकई में बच्चों को बचपन से लेकर शुरुआत तक पूरे जीवन शैली की शिक्षा प्रदान की जाती है। उनको खाना बनाना सिखाया जाता है, उनको रहने का तरीका सिखाया जाता है, उनको पढ़ना सिखाया जाता है। पढ़ लिख कर वो विद्वान बनते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जीवन शैली इनकी है, और जो इस तरह के बाबा हैं जिनका आजकल केवल मीडिया पे उपचार चल रहा है और बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, और कोई उनको गलत साबित कर रहा है, कोई सही साबित कर रहा है, ये कितना सही है? नहीं, हम किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं है, हम अपना कार्य करते हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक है, आपने सुना होगा ध्रुव और प्रहलाद के विषय में, वालादपि हितम ग्राह्य में नीति की बात है कि यदि बालक कोई नीति की बात कर रहा हो, अच्छी बात कर रहा हो, उसको भी सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा इतिहास प्रमाण है, हमारे शास्त्र प्रमाण है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। एक अहम सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अभी एक अहम फैसला लिया है कि हमारे जो, क्योंकि आप विद्या से जुड़े हुए हैं, आप बच्चों को विद्या दे रहे हैं, तो जो पुरातत्व से संस्कृति इतिहास चला आ रहा है, इतिहास में जो पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें से कई ऐसे पाठ को निकाल दिया गया है जो कि काफी समय से हम आप पढ़ कर आए हैं। उसी तरह संस्कृत को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरह वो निकाला गया है, संस्कृत का आ जाना, और सभी बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल है वहां पे संस्कृत को पुरजोर तरीके से पढ़ाना कितना उचित है और कितना जरूरी है? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसकी वैज्ञानिकता भी है। यदेव दृश्यते श्रूयते तदेव लिख्यते पठ्यते च इदमेव अस्याः भाषायाः वैज्ञानिकम महत्वम। संस्कृत भाषा में जो सुना जाता है वही लिखा जाता है, जो देखा जाता है वही पढ़ा जाता है। ऐसा अन्य आंग्ल भाषा में नहीं है, लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ जाता है। इसलिए इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होती है, और यदि संस्कृत है तो ही संस्कृति सुरक्षित है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं, इन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया है, इन्होंने अपने गुरु की सेवा की है। आज उसका परिणाम हमारे नेता हैं, हमारे रक्षक हैं। हम तो अपील करते हैं सभी संस्कृत पढ़ें, सभी का कल्याण हो, यही भावना के साथ हमने गुरुकुल चलाया है और चलाते रहेंगे। एक अहम और आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, हमारे साथ कई बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से कहेंगे कि पीछे आ जाएं, गुरुजी के पास आ जाएं, आप लोग सब लोग आ जाएं, जिससे आप देखा जा सके कि ये सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और काफी दूर से आए। अभी काफी बच्चे नहीं है जो अपना काम कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी एक काम करने का सुबह से शाम तक का एक सबको समय दिया जाता है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। गुरुजी, आखिरी और एक अहम सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार यज्ञ होते रहते हैं और कहीं ना कहीं उज्जैन महाकाल में भी आप लोग यज्ञ कराते हैं, तो फिर अभी उज्जैन महाकाल में यज्ञ का जो होने की तैयारियां हैं उसकी कैसी क्या तैयारियां, किस तरीके से करवाई जा रही है? हम भारतवासियों से अपने जितने भी जानने वाले हैं उनसे अपील कर रहे हैं, हम लोग धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की स्मृति में तथा हमारे संस्थापक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा संचालित आज से 50 वर्ष पूर्व धर्म संघ विश्वविद्यालय गुरुकुल ब्रह्मचारी आश्रम चूरू राजस्थान का 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अधिवेशन किया है। उसमें 5 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा, जो महाकाल लोक मंदिर से ठीक पीछे है, हरसिद्धि मंदिर की लाइन में शंकराचार्य मठ में संपादित होगा। वो रुद्र चंडी महायज्ञ के साथ अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का विशेषाधिवेशन, विशेषोत्सव और संत सम्मेलन का आयोजन है। वहां जितने भी हमारी ये बात सुन रहे हैं आए, यज्ञ भगवान के दर्शन करें, महाकाल लोक के दर्शन करें, भगवती से प्रार्थना करें, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें।
ऐसे यज्ञ यहाँ भारतवर्ष में यज्ञ परंपरा चलाने वाले हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हुए। वो उनको यज्ञ युग प्रवर्तक कहा गया। तो उन यज्ञ युग प्रवर्तक के स्मृति में हम जितने भी सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ जो पढ़ने वाले थे वो हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ करने से ही गुरु जी के साथ अभी ये जो बच्चे शिक्षा यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कुशाग्र द्विवेदी। द्विवेदी, यहाँ कब से हो तुम? कितना 3 साल हो गए। 3 यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, घर द्वार दूर है, कितनी दूर के रहने वाले? बांदा जिला हमारा। घर पे कौन कौन है? माता जी, पिताजी, छोटा भाई। घर की याद आती है? जी नहीं आती है। एकदम भक्ति में चूर हो गए हो? जी। अच्छा, संस्कृत कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो संस्कृत में कुछ सुनाइए जो आपको पूरा भारत देख सके। निंदन्तु नीत निपुणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशत गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम् न धीरः कृष्णस्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राणापायान शमय कपवात पीतै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अर्थात इसका न्यातो निंदन्तु नीत निपुण। निंदन्तु समाज में मेरी चाहे निंदा करें अथवा ना करें, लक्ष्मी आवे चाहे ना आवे, मृत्यु आज हो चाहे 100 वर्षों बाद, धैर्य पुरुष कभी न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा। इतना बढ़िया श्लोक इन्होंने सुनाया, पूरा भारत इसको देखेगा और कहीं ना कहीं जो बच्चे दाएं बाएं हो रहे हैं अपनी संस्कृति से ये देख कर सीखेंगे। कोई एक ऐसा श्लोक उठाए आप लोग जो सब लोग एक साथ बोले, कोई भी एक श्लोक उठा ले जो आपको उचित लगे, एक श्लोक, आखिरी श्लोक। चलिए शुरू करिए, शुरू करिए। विशाल नेत्रं औंजेधरं मूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णपद् गणोधीपं गौरीसुतं नमामि। अर्थात जिस तरीके से अभी हमने इस मंदिर में आकर जानने का प्रयास किया, और ये ऐतिहासिक मंदिर है, काफी समय पुरानी मंदिर है, और इस मंदिर में संस्कृति की परंपरा को जोड़े हुए हैं ये बच्चे। और यहाँ के गुरु जी किस तरीके से सुबह से शाम तक भोर में, उसके बाद दोपहर की पूजा होती है, भोज भगवान को लगाया जाता है, भोज लगाने के बाद शाम को कपाट बंद किए जाते हैं। तो सुबह से शाम तक की जो शैली है ये बच्चों को सिखाई जाती है, और सिखाकर यही बच्चे आगे चलकर अपनी संस्कृति को पूरी तरह से बरकरार रखे हैं। वहीं हमारे साथ गुरु जी ने बताया कि अभी उज्जैन में जो 50 साल पूर्ण होने के उस पे एक अति रुद्र चंडी महायज्ञ होने वाला है, और उसमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बटोरने का प्रयास किया जा रहा है पिछले 50 वर्षों को। और कहीं ना कहीं यह प्रयास है गुरु जी का कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग जाने और वहां पहुंचे, और कम से कम 15 अप्रैल से 20 अप्रैल को होना है, और वहां पर लोग पहुंचे और हमारी संस्कृति इसी तरह बरकरार रहे, और ये 50 नहीं 50-100 साल तक इसी तरीके से हमारी संस्कृति बनी रहे। कैमरामैन आकिब के साथ आनंद सिंह, KKD, लखनऊ। निंदन्तु